वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स और इस वक्त लाहौर कलंदर्स बिल्कुल शिकस्त के करीब है, पेशावर ज़ल्मी जीत के करीब है और पेशावर को सिर्फ और सिर्फ 5 रन दरकार हैं और उसके पास तकरीबन अभी 22 बॉल बाकी हैं, जबकि उनके सुपर डुपर यानी कि किंग बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है और बाबर आजम ने 50 स्कोर किया है। PSL 2025 की बाबर आजम की पहली 50 भी है। इस पर बात करते हैं। हसनैन, सबसे पहले तो आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा भाई, बताया कि जब हमने इस मैच की बात की तो आपने कहा था कि लुकमान भाई ये हमें तो पेशावर में लाहौर की जीत का चांद नजर आ गया। सर, चांद कोई और ही चढ़ गया यहाँ पे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, बिल्कुल कोई भी एक्सपेक्ट आप नहीं गलत कर रहा चांद था। चढ़ा रहे थे। हाँ बिल्कुल, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का चांद चढ़ जाएगा। और ये लाहौर को दाद देनी पड़ेगी, लाहौर की मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी कि आपने क्या सोच के आसिफ अली को ऊपर भेजा। उसके बाद जो भी आ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद वो 300 रन बनाने के चक्कर में है कि इस विकेट के ऊपर आके छक्के चौके लगा रहे हैं। जिस अप्रोच से पेशावर ज़ल्मी खेली है, स्पेशली हुसैन और बाबर खेले, अगर इस अप्रोच से वो खेलते और 150-60 रन बनाते तो वो बहुत ही अच्छा होता। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी, यार खुदा की कसम, जब मैं इनको देखता हूं चौथे पांचवें नंबर पे आते हुए, तो मुझे ये जो PSL है ना, इसको जो देखने का चाम थोड़ा बहुत रह गया ना, वो भी खत्म हो जाता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। क्या हेडलाइंस बनेगी कि आपका जो प्रीमियम बॉलर है, जिसको 7वें 8वें नंबर पे आना चाहिए, वो आके चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और उसके बाद सिकंदर रजा आके 50 रन बना रहा है, उसके बाद रिशाद अच्छी बैटिंग कर रहा है। सो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके यहाँ जो कल हम बात कर रहे थे शाकिर साहब के साथ, ये स्टारडम कल्चर है। एक टीम में, जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी है, एक टीम में जिसमें बाबर आजम है और एक टीम में आपके रिजवान है। इन तीनों टीम्स को देख लें, एक दिन ये आसमान पे होती हैं, दूसरे दिन ये जमीन पे होती हैं। चलें, इसके साथ ही आपको बताएं कि हसनैन, इस वक्त लाहौर कलंदर्स को लाहौर में शिकस्त हो गई है और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को आज शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी है। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का लाहौर में मैच जारी था, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, और आज जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई है बाबर आजम की जानिब से और अपनी टीम के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे रन बनाए। पहली 50 स्कोर किया बाबर आजम ने आज के इस मैच में, यानी कि PSL 2025 में उनकी पहली 50 है। उनका खूब साथ निभाया हुसैन तल्लत ने भी, उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें उनकी बॉलिंग की, यानी कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की लाइनअप की, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं। खास तौर पर बात करेंगे अलजारी जोसेफ ने जिस तरह से आज बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 15 रन देकर 3 विकेटें हासिल की हैं और पेशावर ज़ल्मी ने इस वक्त लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। और इस शिकस्त के हवाले से अहम चीज़ यह है कि बाबर आजम ने आज रन किए हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम की जानिब से सामने आई है। और बाबर आजम एक बार आउट होते होते रह गए थे, लेकिन आज उनको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है अपनी टीम के लिए और देखते हैं कि बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखते हैं या फिर आगे क्या होता है। कितना फ़ायदेमंद साबित होगा आज का उनका इस तरह से रन करना पाकिस्तान के लिए भी और साथ में उनकी अपनी टीम के लिए जिसकी तरफ से वो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी वो रन नहीं कर रहे थे। लेकिन हो सकता है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के इस मैच से, जहां से उनको आज आगाज़ मिल गया है, वो आगे ये सफ़र का आगाज़ कर सकें। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले आपने तो बात किया, लेकिन सर सबसे अहम चीज़ तो आप तो कह रहे थे यार उनकी तो बॉलिंग भी नहीं है पेशावर ज़ल्मी की, क्या हो गया? मुझे तो आज भी उनकी बॉलिंग नहीं लग रही। अनफॉर्चुनेटली ये बॉलिंग विकेट थी, ये पेशावर के लिए तो फॉर्चुनेटली है कि बॉलिंग विकेट थी। ऊपर से यार देखिए, जिस लीग में अलजारी जोसेफ आके टॉप विकेट टेकर फिनिश कर रहे हैं, जिनकी गेंद 125-30 के इर्द गिर्द होती है, तो वो आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा बॉलिंग विकेट था। ऊपर से हारिस रऊफ जैसा बॉलर पहले आके TKC को कैसी बॉलिंग करवा रहा था, इस तरह लग रहा था मुझे एंडरसन वापस पैदा हो गए। सो ये विकेट इस तरह का था जिसमें पेशावर अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा कि वो अच्छा परफॉर्म किया उसने और लाहौर ने बिल्कुल उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। हालांकि लाहौर का अपना विकेट था, लाहौर का अपना ग्राउंड था, उनको ज्यादा इस चीज को असेस करना चाहिए था। लेकिन अगेन मैं बात वही करूंगा कि कोई सेंस प्रिवेल नहीं करती है लाहौर के डिसीजंस में भी एट टाइम्स और एट टाइम्स पेशावर के डिसीजंस में भी। वही जो इनके डगआउट का माहौल है वही आपको इनके ग्राउंड में भी नजर आता है। आप सिर्फ पेशावर का डगआउट देख लीजिए, लाहौर का डगआउट देख लीजिए, कितने चिल बैठे होते हैं। इंजमाम उल हक साहब सारी लुडी पाक होते बैठे होते हैं, साथ मुशीबे बैठे होते हैं, कोई उनके हाथ में कॉपी नहीं है, कुछ वो नोट नहीं कर रहे, आपस में गपशप लगा रहे हैं और उसके बाद एकदम से मैच खत्म हो जाता है। और यही चीज लाहौर के भी डगआउट में हो रही है। आप इस्लामाबाद का डगआउट देख रहे हैं, मुल्तान का इससे बहुत बेहतर डगआउट है और कराची का रवि बुपारा वहां पे आगे बड़ा बेहतर डगआउट होता है। जो कोच होता है इतना ज्यादा फोकस होता है, उसको पता होता है इधर जब भी देखते हैं तो आपस में। और आज इंजमाम साहब बात करते हुए रमीज हसन राजा साहब को कह रहे थे, देखिए अब तो हमारे पास KKG 130 रन हैं,
और रमीज भाई के जी हम अब कोशिश करेंगे कि बाबर को कहें कि वो रुक के खेले और यहाँ पे उसको 50 लगानी चाहिए। आपकी मेंटालिटी जब यही है, और यही हम कल भी बात कर रहे थे कि जब 130-40 रन होते हैं ना, उसमें बाबर साहब सुपरस्टार हैं, लेकिन जब 200 रन होते हैं बाबर साहब 6 या 7 या 8 रन बना के बाहर जाके बैठ जाते हैं। यार आज तो माफी दे दें बाबर आजम सर, आज माफी क्यों दें 130 रन के ऊपर, जहां पे आपने 50 लगा ली है। आप जब 230 रन होगा या 250 रन होगा, वहां पे आप सेंचुरी लगाएंगे 50 या 60 गेंदों पे, तो उस दिन आपको माफी नहीं देंगे। यार। अबू बकर बिन तलत, अब हसनैन लियाकत आज भी बाबर आजम को माफ़ी नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने रन्स जो किए हैं वो हैं 42 बॉल पर रन्स किए हैं और 133 का उनका स्ट्राइक रेट है। सर आज तो कम से कम उनको माफ़ी मिलनी चाहिए थी। मैं थोड़ा आप तो अप्रिशिएट करना चाहिए। बाबर पे कमेंट करने से पहले थोड़ा सा जो लाहौर के हवाले से बात की जा रही थी, देखिए कहा जा रहा था, आपने भी इंट्रो में बोला, बड़ा सरप्राइजिंग था कि आसिफ अली को ओपनर लाया। जी जी। मेरे लिए इससे ज्यादा सरप्राइज था कि सिकंदर रजा से पहले शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करने के लिए आगे। देखें, ये बेसिकली जिस तरह हसनैन ने बात की, आपका माइंडसेट बताता है, आपकी अप्रोच बताता है कि आपकी प्लानिंग क्या है और आप किस तरह सोच रहे हैं, टीम को लेकर के चल रहे हैं। वेयर एज के फ्लिप साइड पे देखें, हसनैन इतनी क्रूशल सिचुएशन थी, एक ओवर करवाया सिकंदर रजा से, सेटल बैट्समैन थे, उन्होंने 6 रन दिए, उनको दोबारा दूसरा ओवर नहीं मिला, उनको भी यूटिलाइज नहीं किया गया। बैटिंग में एक ही बंदे ने परफॉर्म किया 50 की, सिकंदर रजा ने, आप उससे पहले आ जाते। देखें, ऐसे नहीं मैचेस जीता करते। अगर आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को कॉपी करना है तो जिसका जो स्पॉट है, जिसका जो काम है, उसी को करने दें। अगर आप ऑलराउंडर नहीं है तो अपने आप को मेकशिफ्ट ऑलराउंडर बनाने की कोशिश ना करें। इसका अल्टीमेटली आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी टीम को नुकसान होगा, जो कि लाहौर को हो रहा है। तो मैं बाबर आजम की तरफ चले, बाबर आजम पे मैं फिर नेक्स्ट बात करूंगा। आपने स्पेसिफिक बात कर दी शाहीन की, बाबर पे दोबारा क्वेश्चन आपकी तरफ लेकर आऊंगा। हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, अगर ये बात जैसे आपने कर दी कि भाई वो ऊपर के नंबर पर आकर खेल रहे हैं, उनको नहीं चाहिए कि प्रॉपर आपके पास बैट्समैन भी मौजूद हैं, अबू बकर भी यही कह रहा है, मुझे ये बताएं कि मकासद क्या हो सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या है, क्या माइंडसेट है जो उनको लगता है कि यार मैं ऊपर बैटिंग करने चला जाऊं, एक प्रॉपर बैट्समैन जितने रन्स किए हैं उसके अंदर रजा हो या बाकी बैटर्स हों वो नीचे हैं। देखिए, ये एक केस स्टडी है, बिल्कुल फैमिली लेगेसी वाली बात भी है। एक केस स्टडी है, जब 2021-22 में शादाब खान को रन्स पड़ना स्टार्ट हुए ना, तो उनको किसी ने बता दिया कि तुमने अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव करना है तो तुमने अपनी बैटिंग को इंप्रूव करना होगा। और वेयर एज शाहीन शाह अफरीदी का भी देखिए पेस डिप हो रहा है। ये सिर्फ लाहौर कलंदर की वजह से कोई जोर वगैरह वो लगा लेते हैं, 140-41 की गेंद फेंकते हैं, लेकिन जो ही वो बड़े अरीना में आते हैं तो वहां पे वो मार खाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है जो 2022 या 21 में थे। उससे पहले उनका पेस और था, उससे पहले उनका बॉल और था, उससे पहले उनका रिदम और था। अभी ना किसी ने उनको बता दिया कि यार आपके पास शाहिर अफरीदी वाली लेगेसी भी है, आप बड़े बड़े हिट्स भी मारते हैं, तो आप किसी तरह से बैटिंग इंप्रूव करें। और इस वक्त वो अपनी कप्तानी का भरपूर फायदा उठाते हुए चौथे नंबर पे आते हैं, छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, जो बल्ले पे चढ़ जाती है वो बाहर होती है। लेकिन यार ही इज नॉट शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी कोई उस तरह का टुल्लेबाज नहीं था, वो एक प्रॉपर बैट्समैन था, वो इधर भी खेलता था, इधर भी खेलता था। वो अलग बात है, शॉर्ट पिच के ऊपर उनका ज्यादा बॉल ऊपर चला जाता था। सो ये चीज शाहीन शाह अफरीदी को समझनी है कि जितना एफर्ट वो बल्लेबाजी में करते हैं ना, इतना एफर्ट उनको बॉलिंग में करना पड़ेगा। और मैं आज भी बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी ने 43 दफा विकेट ले लिया आपके पीएसएल में पहले ओवर में। ये 43 दफा नहीं, 143 दफा ले लें। शाहीन शाह अफरीदी ने अपना एटीट्यूड दुरुस्त ना किया, शाहीन शाह अफरीदी ने अपना पेस दुरुस्त ना किया, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर आपको अजीमत होगी। आज भी पीएसएल में कोई बंदा आके शाहीन शाह अफरीदी को 2 चौके ऊपर से लगा देता है, उसको बॉल भूल जाती है कि उसे बॉल कहां पे करनी है। ये आपका प्रीमियम बॉलर है। देखा सो मेनी टाइम इस तरह का मैंने देखा कि जो ही उनको कोई एक छक्का लग जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आती कि हमने कहां पर बॉलिंग करनी है। कप्तानी ठीक नहीं कर रहे वो। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं स्नेहन, और मैं आपसे भी इजाज़त लेके करना चाहूँगा। देखिए, जितना मर्जी बड़ा तीसमार खान है ना, जहाँ पर पाथवे नहीं है, पाथवे क्रिकेट नहीं है, जहाँ पे राउट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका में ये चीज़ें रह गई हैं। अब अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया ने भी उसी सिस्टम को फॉलो किया जिसको इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इवन साउथ अफ्रीका भी अब करता है, कि प्रॉपर आपका जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, पाथवे है, 13 अंडर 13 से अंडर 19 से डेवलप होके प्लेयर्स और कप्तान ऊपर आते हैं। आपके अंदर जितना मर्जी अच्छा टैलेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता कि गली में खेलते हुए किसी ने आपको उठाया और उसके बाद इंटरनेशनल अरीना में ले आए। देखिए, शाहिद अफरीदी एक एक्सेप्शन थी, शोएब अख्तर एक एक्सेप्शन थी, इमरान खान ने जिस तरह उनका जो विजन था किसी प्लेयर को अगर उठा लेते थे वो एक एक्सेप्शन थी, नॉट एनी मोर। मॉडर्न डे क्रिकेट में इस तरह नहीं हो सकता कि किसी प्लेयर में आपने टैलेंट देखा, टैलेंट के साथ साथ आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, उसको प्लेयर को बनाना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट में आके जो हम खामियां डिस्कस कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, अगर इंटरनेशनल अरीना में ये खामियां हैं तो इसका मतलब है जहां से वो क्रिकेट खेल के आए पाथवे से, वहां पे बहुत ही ज्यादा लूप होल्स हैं। ये कोई एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। 10वां एडिशन है PSL का, यहां भी अगर सेटलमेंट नहीं हुई तो सीख चुके हैं और ये बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं ये तमाम प्लेयर्स, जिनको हम कहते हैं यार ये बड़ी लंबी क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि हालिया जो हमारे क्रिकेटर्स 2015 के बाद से आए हैं उनमें देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखते हैं और फिर टीमों की कारकर्दगी पर भी कुछ बात करते हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल जो ही सामने आता है तो वो भी रखते हैं। हसनैन, अभी तक भी देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है और मुल्तान वहीं पर है जहां पर वो है। वो कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन लगता है कि वो वहीं पर रहेंगे, मुझे तो ऐसी तासुर मिल रहा है। लाहौर कलंदर्स की जो मजमूई परफॉर्मेंस आपको इस टूर्नामेंट में अभी तक नज़र आ रही है, उसमें कहीं आपको शाहीन अफरीदी की बतौर कैप्टन कोई झलक नजर आई कि यार इनकी कप्तानी की वजह से कोई ना कोई अच्छी परफॉर्मेंस है या बुरी परफॉर्मेंस? यार अनफॉर्चुनेटली ना इस वक्त आपके जितने भी कप्तान हैं, हालांकि मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ शादाब खान का, लेकिन मुझे शादाब के अलावा किसी की कप्तानी में कोई दमखम नजर नहीं आता, कोई आउट ऑफ बॉक्स शादाब की कप्तानी में शादाब उसकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में उसकी कप्तानी का रोल है या फिर उसकी कप्तानी का बहुत बड़ा रोल है ना। आप देखिए कि क्या मतलब फैसले अच्छे करते हैं। शाहीन की हमने क्रिटिसाइज किया शाहीन को कि वो ऊपर आकर खेल रहे हैं, शादाब भी ऊपर आकर खेलते हैं, लेकिन वो जिस बंदे का ड्यू मौका होता है ना उसको वहां पे देते हैं। मैं आज आपको एक बता देता हूं, लाहौर कलंदर में अखलाक पीछे बैठे हैं। अखलाक को आपने वो जो कौन सा था स्ट्राइक फोर्स, उसमें भी डाला, सारी चीजें हुई। कराची से आपने उसको लाहौर में शिफ्ट किया। नईम को आपने ट्रॉट में 4 मुकाबले दे दिए। यहां पे आसिफ अली को आपने सिर्फ एकोमोडेट नहीं करना था, ये आसिफ अली को बेसिकली एकोमोडेट किया गया। आसिफ आपको रन देते हैं, आप क्या पता यहां पे ओपनर चल जाओ, फ्लूका चल जाए, कल से तुम पक्के ओपनर हो। यहां पे बनता ये था कि आपने अखलाक को डालना था। अखलाक एक जेन्युइन ओपनर है, वो आके फखर जमान के साथ आपको वो स्टेबिलिटी भी देता, वो एग्रेशन भी देता और वहां पे आके आपको अच्छा स्टार्ट भी मिलता। आसिफ अली का नंबर वही है सर, 5वां नंबर है। आसिफ अली जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने छोड़ा है, वो पेशावर में गए, बाबर आजम की क़यादत में वो तबाह हुए। अब वो लाहौर में 5वां मैच आसिफ अली जैसे बंदे को मिल रहा है जो 2023 तक आपका फिनिशर था, इस मुल्क का सबसे बड़ा फिनिशर था, उसको चीयर किया जाता था। सो ये इसी तरह से प्लेयर जाया होते हैं कि जब आप कोई पिक कर लेते हैं उसके बाद आपको पता होता है नहीं उस वहां पे तो हमारे पास कोई फॉरेन पिक बहुत अच्छी है। सो कप्तानी की जहां तक आपने बात की, मुझे शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ना जब उन्होंने 2 PSL जीती थी उस वक्त इंप्रेसिव लग रही थी, और उस कप्तानी की बुनियाद पे उन्होंने, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से इख्तलाफ करते हैं, मेरे प्रोग्राम में आते थे, वो कहते थे शाहीन बहुत अच्छा कप्तान है, लेकिन आपने देख लिया कि वो आयरलैंड में भी हारे, आपने देख लिया कि वो न्यूजीलैंड में भी हारे। जो बंदा अपनी बॉलिंग 2 चौकों के बाद संभाल नहीं सकता, वो पाकिस्तान टीम के 11 प्लेयर और पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के जवाबात को किस तरह संभालेगा सर? कैसे संभालेगा यार, आप बताएं ना भाई। नहीं, इससे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है कि देखें, अगर आप अपने एटीट्यूड के अलावा टेम्पर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इमोशंस आपके ऊपर आ जाते हैं, ओवरकम कर जाते हैं आपकी पर्सनालिटी पे, तो आप सही डिसीजन नहीं कर सकते। कप्तान होना चाहिए बिल्कुल कूल, जो जितनी भी प्रेशर सिचुएशन हो उसको अब्जॉर्ब करे अपने शोल्डर्स पे और दूसरे को रिलैक्स करने की कोशिश करे अपने प्लेयर्स को। देखिए उनके बारे में हम जो अभी हालिया सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं कि भाई उनके कुछ प्लेयर्स भी बताते हैं कि यार कुछ कैसी भी परफॉर्मेंस हो वो हमें कोई डांट डपट या बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करते हमारे से कि यार तुमने क्यों कर दिया, रन नहीं किए, तुमने विकेटें नहीं ली है, तुम क्या कर रहे हो, ये वो कुछ भी नहीं करते। दो एस्पेक्ट, लेकिन फैसले ठीक नहीं कर पा रहे। या तो आपकी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स टीम परफॉर्म कर रही है और उसके बाद एक आधी गलती हो जाए तो ये बात समझ में आती है। चलो मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं, लाहौर कलंदर्स को शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाना ठीक फैसला है? कोई और भी तो कैप्टन हो। देखिए अगर जो क्लोजनेस है ना उनकी ऑनर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, अगर उसको साइड पे रख दिया जाए तो सिकंदर रजा के होते हुए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना, मैं बीइंग अ प्रोफेशनल अगर मैं देखूं तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन। आप भाईजान आपसे मेरा यही सवाल है कि ठीक फैसला किया हुआ है लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाकर? ये एक गलत फैसला है। शाहीन शाह अफरीदी को आपने टेस्ट कर लिया, उन्होंने आपको कई PSL हराई भी, उसके बाद वो जितवाई भी, और लाहौर कलंदर के जो फैसले कप्तानी के हवाले से वो याद है वो कौन सा होता था? सोहेल अख्तर होते थे, वो अब बेचारे गायब हो गए। उससे पहले भी कुछ इस तरह के कप्तान लाहौर कलंदर में रहे। लाहौर कलंदर के जो डिसीजंस होते हैं ना वो एट टाइम्स आपको समझ नहीं आते हैं, वो कोई सितारों की या चांद की टीम है। एट टाइम्स जब वो खेलते हैं तो इस तरह लगता है कि ये शायद दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, लेकिन आज जो उन्होंने क्रिकेट खेली है दुनिया की सबसे वर्स्ट क्रिकेट खेली है। सो उनकी मैनेजमेंट के फैसले कलंदरू जैसे होते हैं, जिस कल आपने बात की थी ना, वो कलंदरू की तरह रिलाय करते हैं, बस ऊपर रब जो है उनके साथ दे देता है। कभी शाहीन भी उनको परफॉर्म करके दे देता है, कभी हारिस भी परफॉर्म करके देता है। एज फार एज शाहीन शाह अफरीदी इज कंसर्न, देखिए इनको कप्तान नहीं होना चाहिए। राइट नाउ उनको फोकस ये करना चाहिए कि उनकी बॉलिंग में जो डिप है वो किस तरह से उसको ठीक करेंगे। बनने के लिए तैयार हो रहे हैं और बन भी चुके हैं। मसला ये है कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स की कप्तानी एक और बात दूं, हसनैन लियाकत साहब वो पाकिस्तान टीम की कप्तानी करने के लिए उनके सुसर साहब भागदौड़ करते रहे हैं, सबको पता है, और वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन बने भी।
अभी भी वो इस दौड़ में शामिल हैं, वो किसी को टिकने भी नहीं देते किसी और कैप्टन को, क्योंकि वो उस दौड़ में शामिल हैं, बासर हैं। आप कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स की कप्तानी तो बिना इस करें। नजर का है ना हसनैन, जिसने उन्हें उचक लिया कि यार ये कप्तान मटेरियल है। मैं तो कहता हूँ कमाल उसने नजर का है, कोई शाहीन शाह अफरीदी का इतना कसूर नहीं है। वो तो बड़े यूनिटी के साथ खेल रहे थे बाबर की कप्तानी के अंदर, ये तो अचानक जब उनको यार, बताया हाँ, गया नहीं यार कभी आप आपने ज्यादा ये चीज़ नहीं डिजर्विंग, देखी। आप ज्यादा डिजर्विंग deserving हैं, हैं। उसने नजर का इंतखाब भी तो देखे। आप वाकई में ये आपको पता है, सब लोगों को तो पता है कि यार ये इनकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी सब, ये ग्रुप था। ये कौन है जिसने कप्तानी वाला इनके अंदर वो शाहिद खान अफरीदी। हाँ, अच्छा बड़ा शाहिद खान अफरीदी। चार डिफरेंट प्लेयर्स को ये मैसेज किया गया कि वापस आके आपको कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। आपने किसी को नहीं बताया। आपको हमने चूज कर लिया है। सबको बनाया, In the middle बताया कि आप कैप्टन चार हैं। बंदों को बताया, तो वहां पे कप्तान या फिर टीम की यूनिटी क्या काम हाँ एग्जैक्टली। यार। देखिए ना आप ये देखिए एक वक्त था टाइमलाइन। सब कहते थे यार इनकी बड़ी यूनिटी है, और ग्रुप था, हारिस रऊफ हो गए, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवानी, भाई एकदम चारों- रिबर्टल आ जाता था, सोचना मना है। जब इधर से बात होती थी कि हमने बाबर आजम को हटाना है, रिबर्टल आ जाता था, सोचना मना है हारिस रऊफ की जानिब से। सोचना मना है से लेके मेरा मुंह ना खुलवाना था। हाँ, हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दरमियान में है। ये जो जितने भी हमारे मैं बंद कमरे में बातें कर देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब बात यहाँ तक पहुंची हुई है कि किसी को कैप्टन कोई बनता है तो उसे चलने भी नहीं देते, एक दूसरे को चलने भी नहीं देते। और देखिए आपके अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका T20 का कैप्टन है उसकी अभी तक आपने शक्ल ही नहीं देखी बेचारे की यार PSL उसको में। क्यों नहीं खिला रहे? मतलब ये मेरे हिसाब से जहां पे चौथे नंबर पे सलमान अली शादाब आगा खान की बात हो रही है। शादाब खान को वो बेचते हैं, वहां पे अगर सलमान अली आगा को आप एडजस्ट करें तो वो मोर इनफ बैट्समैन है। इस्लामाबाद ने उनको लाया था। चले मैं एक इस्लामाबाद की सवाल वजह आपको से कर देता हूँ। शादाब खान को उसका कैप्टन बना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम में T20 फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे हैं, ओडीआई की कप्तानी भी उनको शायद दे दी जाए, और पाकिस्तान तो उनको कह रहा है ये दी जा सकती है। मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को नहीं चाहिए था यार सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन बनाते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहे उनकी प्राइवेट है, लेकिन अबू वो बकर बात साहब, कह और आप सकता था। अभी जो बात कर रहे थे, आप अपनी बातों में सारे जवाबात दे रहे थे, आपको भी पता है, अबू बकर को भी पता है, शादाब की जगह पर सलमान अली आगा कैप्टन होने चाहिए। एक मिनट, शादाब खान आपकी क्रिकेट की एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, ठीक है, ड्यू टू सकलैन मुश्ताक। ये तमाम जो बड़े हैं वो शादाब खान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए कि 2 मैचेस में मार पड़ी है सुफियान मुकीम को, किस तरह आपने साइड पे कर दिया। मेहरान मुमताज एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपकी टीम में आके परफॉर्म कर सकते हैं, आपने किस तरह उसको साइडलाइन पे कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में 6 टीमें हैं, आपको स्पिनर कितने नजर आते हैं? 2, एक शादाब खान, एक अबरार अहमद। उसामा मीर को भी मार पड़ी, और उनको पता है कि अबरार उनके लिए पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। अबरार जब भी इंटरनेशनल में आएगा तो अबरार उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरह से शादाब खान करते हैं। भाई आपकी क्रिकेट के साथ खुलेआम ज्यादती हो रही है, सिर्फ देखने वाली आंख है। इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में 4-5 हफ्ते गुजरने दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि शादाब से अच्छा स्पिनर कोई नहीं है, शादाब से अच्छा कप्तान कोई नहीं है, शादाब से अच्छा बल्लेबाज कोई नहीं है। और उनको T20 क्रिकेट में वाइस कप्तान भी इसी वजह से लाया गया। 1.5 साल ड्रॉप करने के बाद एकदम से वो टीम में आए और एज ए वाइस कैप्टन आए कि किसी तरह से आगा सलमान को बिल्कुल साइडलाइन पे किया जाए और शादाब खान को कप्तान बनाया जाए। यार ये मेरी समझ से बाहर हो गया है कि एक बंदा पाकिस्तान की अबू बकर साहब T20 टीम की कप्तानी कर रहा है, उसको आप फ्यूचर कह रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान की कप्तानी में वो खेल रहे हैं, आप नहीं समझते कि शादाब खान की जगह पर सलमान अली आगा को होना चाहिए था, जैसे हसनैन भी कह रहे हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं तो ये समझता हूं कि अगर शादाब की कैप्टनसी में इस्लामाबाद यूनाइटेड कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, जो कि कर रही है, अगर लास्ट इवेंट की भी बात की जाए और इस वाले एडिशन की भी बात की जाए, उनका मोमेंटम नहीं टूटा अभी तक। आपने सलमान को मैसेज क्या दिया है मुझे बताएं? देखिए T20 के कैप्टन को बाहर बैठा के आप उसे मैच ना देके उसे क्या बता रहे हैं? ये प्रोफेशनलिज्म है लुकमान, मैं ये समझता हूं ये प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप नेशनल टीम का कैप्टन रोहित शर्मा को बनाते हैं, नहीं, पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से बड़ी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। नहीं, अपने कॉम्बिनेशन की बात होती है। आपका एक विनिंग कैप्टन है, आपका PSL का चैंपियन कैप्टन है, आप उसको नहीं हटा सकते until and unless उसकी कप्तानी में कोई फ्लॉज हो। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, और दोनों मेरे ख्याल से एक ही करियर इनका इकट्ठे स्टार्ट हुए, कोई ऐसा भी नहीं है कि सीनियरिटी या जूनियर का कोई इशू हो। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये ठीक डिसीजन था। सही हो गया। पॉइंट्स टेबल देखते हैं जी, प्ले करें पॉइंट्स टेबल और देखते हैं कि आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल कहां पर कौन पहुंचा है। पेशावर ज़ल्मी अभी तक चौथे नंबर पर मौजूद है और उसके 4 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है 2 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान सुल्तान अभी तक भी वहीं पर है जहां पर है, मुझे लगता है शायद ये भी यहीं पर ही रहेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है। लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पर है 4 पॉइंट्स के साथ। कराची किंग्स इस वक्त दूसरे नंबर पर है, 8 पॉइंट्स ही हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले पर है। ठीक है, कल के मैच पर कुछ बात कर लें। हसनैन साहब, कल मैच होने जा रहा है सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स पॉइंट्स टेबल आपके सामने, टीमों की परफॉर्मेंस आपके सामने, आपने देख ली सर। मुझे ये बताएं कल कैसा मैच होने जा रहा है? देखिए कल 2 बड़ी चेंजेस आपको नजर आएंगी। ऐसे नहीं बताना जैसे आपने आज के मैच अब तो देखिए, अब तो तकिए नहीं कर सकते।
बड़े अब तो तकिया ही अच्छे नहीं कर अंदाज में, सकते जैसे सर। अब कोई इस्लामाबाद के अलावा ना हम किसी पेशावर टीम में में तकिया ही नहीं कर लाहौर की सकते। जीत का चांद नजर आ गया। हाँ, हसनैन लियाकत नहीं साहब उस ने तरह कहा तो था, तजिया ही आसमान नहीं नया करना चांद चढ़ सर। गया। मैं कहता हूं कि मैंने तौबा कर ली है कि इस्लामाबाद के अलावा किसी टीम के ऊपर आप तकिया नहीं कर सकते इस पीएसएल में। कल दो बहुत बड़ी चेंजेस मैं देख रहा हूं। एक तो यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में मार्क चैपमैन की शमूलियत हो सकती है। मार्क चैपमैन के साथ उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, कौन से फॉरेन प्लेयर को वो ड्रॉप करेंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कराची के लिए गेम पड़ चुकी है। केन विलियमसन जब से लाहौर में पहुंचे हैं, अब कराची के लाले पड़े हुए हैं कि वो ड्रॉप किसको करें। टिम साइफर्ड हैं, डेविड वार्नर हैं और जेम्स विंस हैं। अब तीनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको वो ड्रॉप नहीं कर सकते। साइफर्ड ऊपर से एग्रेशन दिखाते हैं, वार्नर शान उनके मसूद को कप्तान करते हैं हैं। यार। शान मसूद तो वैसे ही बाहर बैठे हुए। मैं हाँ, फॉरेन हाँ, कैटेगरी की बात कर रहा हूं कि फॉरेन में 3 प्लेयर आपको कंपल्सरी कराने होते हैं। वो तीनों ही उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और तीनों ही फॉर्म में। आप साइफर्ड की अगर फॉर्म नहीं भी लगी हुई तो साइफर्ड का जो एग्रेशन है उससे आप जो है वो नहीं कह सकते, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते कि साइफर्ड का जो एग्रेशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन केन विलियमसन को कहां पे एडजस्ट करना है, दैट विल बी वेरी बिग। मेरा ख्याल है कि फैसला होगा डेविड वार्नर के लिए कि वो क्या फैसला करते हैं। डेविड वार्नर वार्नर बहुत बड़े कप्तान है सर, आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं इस वक्त कराची किंग्स की। स्टैट्स देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के मैच में, दोनों के पास क्या स्ट्रेंथ है, कौन अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि दोनों की टीमों की तरफ से। बैट बॉलर की बात करें, सऊद शकील साहब आ गए हैं। मैचेस हैं इनके 3, रन हैं इनके 93। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान भी, एवरेज इनकी 46 की है, स्ट्राइक रेट इनका 109 का है। 150 भी कर रखी है, लेकिन उसके बाद पता नहीं इनको क्या हुआ है। अब देखिएगा इनके बॉलर अबरार अहमद इनके पास हैं जी। मैचेस इनके 3 हैं, ओवर्स इनके 12 हैं, विकेट्स इनके 7 हैं, 9 की इकोनॉमी है। अबरार साहब भी क्या कर रहे हैं, 7 विकेट इनकी। अब आपके सामने रखते हैं कराची किंग्स के कुछ बैटर्स और बॉलर्स। बात करेंगे, अभी हसनैन इनकी बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं जेम्स विंस और बहुत ही अच्छे मैचेस खेले इन्होंने। मैचेस इनके 5 हैं, रन इनके 186 हैं, एवरेज इनकी 37 है, स्ट्राइक रेट इनका 172 का है, 150 एक सेंचुरी की है। यानी कि इस टूर्नामेंट में जो अच्छे परफॉर्मर हैं उनमें इनका शुमार होता है। और बॉलर दिखाएं जी, कौन है, हसन अली हैं। हसन अली मैचेस इनके 5 हैं, ओवर्स इनके 20 हैं, विकेट इनकी 10 हैं, इकोनॉमी इनकी 8 की है। और जो वो बॉलर जो इस टूर्नामेंट में अच्छी विकेटें ले रहे हैं, ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, उनमें हसन अली साहब का भी शुमार होता है जी। अबू बकर आप कमेंट करें सर, दोनों टीमें आपके सामने हैं, कैसा मैच होने जा रहा है, कौन जीतेगा आपके ख्याल में? देखिए, अगर ग्राउंड बेस की बात की जाए तो हसन कह रहे हैं चेंजेस, कराची के लिए चेंजेस का चैलेंज है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर केन विलियमसन आ गए, ऑल्दो कि आपने जिस तरह बात की, बहुत बड़ा नाम है, नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए, उनको थोड़ा सा टाइम दें। उन्होंने ही जस्ट लैंडेड 2 डेज बैक, उनको थोड़ा सा जेल इन होने का मौका दें। अपनी जितना भी उनका जो डग आउट है, प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाने का, एक आधा मैच कराची की अभी कह रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि उनको बिठाएं जरा, कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। क्या कैसा मौसम है पाकिस्तान का, जरा मौसम देखना है उनको। अच्छा हसनैन कमेंट करें, जीतेगा कौन? सर मेरे हिसाब से कराची जी सर। लुकमान, आखिरी दोनों मैचेस कोयटा हारा हुआ है, तो आई विल स्टिल गो विद कोयटा, ऑल्दो कि उनकी जो स्ट्रीक है वो हारने की तरफ है, लेकिन कोयटा कल अगर बाउंस बैक करेगा और ये अच्छा है टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया हसनैन लियाकत, अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद थे। आज के मैच पर बात की है। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर में लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।